एक गरीब का बेटा आता है आर्मी के अंदर, कौन आता है? कोई सेठ और बनिए को आते हैं क्या? ये धोले कुर्ते वाले अपने बच्चे को खड़ा करे वहां पे। मैं हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा हूं, पार्टी की छोड़ो, आप किसी पार्टी के नहीं है। मैंने 2 दिन के बाद में यदि क्रांति आएगी नहीं तो ये सफेद कुर्ते और सारे के सारे एकदम धरे रह जाएंगे। बोलते रहो वन नेशन वन रूल, कहां गया आपका वन नेशन? आप कह रहे 25% रख लेंगे और 75% कहां जाएंगे? वो महान होगा क्या? देश महान होगा? इन जवानों को मार मार के देश महान होगा? आंदोलन होगा तो हम तो सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। एक तो टट्टू तैयार हो गए, जब भी वार होगा चलो आ दो भैया, तुम्हारे को बुला लेते हैं, ऐसे होता है। मेरे देश के कर्णधार बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको कुछ बताना चाहता हूँ टीओडी के बारे में। गवर्नमेंट ने जो ये नियम बनाए हैं भर्ती के, उसको मैं रात से जब से ये आया है तब से मैं मनन कर रहा हूँ कि ये क्या इस प्रकार से सोचते हैं वो लोग बैठे हैं जो सफेद कुर्ते वाले। तो ये नहीं सोचते ये सफेद कुर्ते वाले कि भैया ये 4 साल के अंदर आप क्या कर रहे हो। जिन बच्चों ने अपना जीवन खपाया है मेहनत में, जिन्होंने 3-3 साल की एनसीसी की डिग्री ले रखी है, उनको आप टूर ऑफ ड्यूटी लगा रहे हो। तो भैया आपकी टूर ऑफ ड्यूटी से तो वो लड़के फॉरेन चले जाएंगे और वापिस आ जाएंगे। कौन करेगा इतनी मत्था पच्ची और क्या होगा इसका? और कल से मैं ये सुन रहा हूँ चारों ओर से ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, तो क्या इस देश की जनता को या इस देश की गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देता कि कर क्या रहे हैं हम? आप तो बैठ के करोड़ों रुपए ले लेके, है कि नहीं? सफेद कुर्ते पहन लिए, करोड़ों रुपए लेते रहो, बातें बोलते रहो, वन नेशन वन रूल, कहां गया आपका वन नेशन वन रूल? आपके ऊपर आपने अपने ऊपर निर्धारित किया क्या वन नेशन वन रूल, है कि नहीं? आप 5-5 बड़े आप बनते हो, विधायी MP बनते हो, और आप 5-5 बड़े पेंशन ले रहे हो और ये जनता तुम्हारे लिए ऐसे ही बैठी रहेगी। 2 दिन के बाद में यदि क्रांति आएगी नहीं तो ये सफेद कुर्ते और सारे के सारे एकदम धरे रह जाएंगे। इसलिए आप जनता को ऐसे गुमराह मत करो। ऐसे नियम है जो एक जवान आदमी को निराशा में डालता है, वो क्या करेगा, है कि नहीं? मैं आपको बोल रहा हूं, कितने साल की नौकरी मेरी हो गई, 40 साल की नौकरी। कैसे 40 साल मैंने नौकरी की थी? क्या हम बैठे थे? काम करना पड़ता है जहां भी होता है। गवर्नमेंट काम नहीं लेती क्या? और देश की सेना का एयरफोर्स का रिकॉर्ड मेरा है 42 किलोमीटर का। मेहनत नहीं करते थे? मेहनत करने के बाद में यदि आप कोई बात नहीं, पेंशन मत दो आप, अरे नौकरी तो दो। कौन करेगा? कौन आएगा ऐसे झांसों में आपके, है कि नहीं? जरा सोचिए आप क्या कानून बना रहे हो, सोचो। जनता मरने से पहले दोबारा इकट्ठे हो जाओ। जो आपकी मीटिंग हर दिन होती है, क्यों नहीं होती आपकी दोबारा मीटिंग? क्या जनता खाक हो जाएगी, मरेगी, आपके ऊपर पीछे भागेगी, सारी जनता हो जाएगी, तब आप ये काम करोगे? सोचिए जरा क्या कानून ला रहे हो आप, है कि नहीं? ऐसी मूर्खता कौन से देश में होगी? जो बच्चा उम्र भर 17-18 साल मर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कौन आएगा इधर, है कि नहीं? 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी कर करके चलो भैया आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या करेगा 10 लाख से? क्यों करेगा 10 लाख में? कहां सेट करोगे दोबारा? आप कह रहे 25% रख लेंगे और 75% कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? वो रास्ता कहां है? इसलिए जो भी ये टीओडी हो, जो भी हो, गवर्नमेंट सोचे। और मैं 2 दिन से देख रहा हूं चारों ओर से कहीं तो कहीं ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि जनता परेशान हो गई। आपने लॉकडाउन लग गया, कोई बात नहीं, कोरोना आ गया, सबकी उम्र आपने पूरी करा दी। क्या आप उसमें रियायत दे रहे हो? क्या नहीं दिया? तो रियायत कहाँ है आपकी? आप रियायत में तो आप कंजूसी करते हो, लेकिन आप एक तरफ आप सारा का सारा कर रहे हो। देश महान होगा क्या? देश महान होगा? इन जवानों को मार मार के देश महान होगा, है कि नहीं? पैसे थोड़े थोड़े पैसे, तो गरीब का जो एक गरीब का बेटा आता है आर्मी के अंदर, कौन आता है? कोई सेठ और बनिए को आते हैं क्या? ये धोले कुर्ते वाले अपने बच्चे को खड़ा करे वहां पे और क्या करे? ये ऐसे होता है काम? ऐसे नहीं। मैं तो इसमें बिल्कुल भी समर्थ में नहीं हूँ। आंदोलन होगा तो हम तो सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। क्यों भैया? आपको जो कहोगे वही हम डकार जाएं, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ जो हो गया एक बार। मैं हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा हूँ, पार्टी की छोड़ो, आप किसी पार्टी के नहीं है। मैं नहीं आपका, नहीं कांग्रेस का, नहीं बीजेपी का। अरे सच्चाई तो साथ में रहो, सच्चाई के साथ में रहोगे तो देश चलेगा। ये सारे के सारे कानून आपके धरे रह जाएंगे। कानून लाना है, जनसंख्या लाइए, एक कानून लाइए पूरे देश में लागू हो। लेकिन ये कौन सा कानून है? ये जो जवान जनता को, जवान बच्चे हैं, है कि नहीं? किसान के बेटे, गरीब का बेटा, क्या कर रहे हो आप? बैठ के मीटिंग कर लिया, आपको क्या पता दुनिया में हो रहा क्या है? आटे चून का भाव देख लो क्या होता है। एक आम आदमी कैसे काम चलाता है, मर क्यों रहे हैं? आपको पता है मरना आसान होता है क्या? नहीं होता आसान। इसलिए जरा गवर्नमेंट दोबारा इसको कंसीडर करे। क्या कर दिया आपने? ये कर दिया, ठीक है, 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी दे दिया। टूर ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब? कौन आएगा?
है कि नहीं? 3 साल आप कह रहे हो कि 6 महीने हम ट्रेनिंग दे देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, वो किस काम आएगी? आपने तो करके पंगू छोड़ दिया, आपके लिए तो टट्टू तैयार हो गए। जब भी वार होगा चलो आ जाओ भैया तुम्हारे को बुला लेते हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे यूज नहीं होता। यूज करना है तो सबके साथ में करो, कोई आपके बहकावे में नहीं आएगा, सच्चाई के साथ चलो और तो आगे देश बढ़ेगा। इसलिए मैं इन सफेद कुर्ते वालों से विपक्ष और से पक्ष हो, क्या विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या मर रहे हैं? चू करने वाले नहीं बोलते वो नेता, कहां गए सारे के सारे जो विपक्ष में बैठे रहते हैं? कहां गए ये बड़े बड़े नेता? वो विपक्ष वाले क्या करते हैं? कुछ आवाज उठाते हैं? अरे आवाज तो उठाओ, अपने जवानों के लिए उठाओ, देश के लिए उठाओ कि ये गलत है बात, ठीक है? तो इसलिए मेरी ये बातें ध्यानपूर्वक सुने, है कि नहीं? हमने जीवन में मेहनत ही किया है, लेकिन भैया ये नहीं कि कहीं का मत छोड़ो किसी को, ऐसे मत करो काम, कुछ न कुछ तो करो। आप पेंशन मत दो लेकिन नौकरी तो दो। 3 साल 4 साल के क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी दे दिया, उसके बाद में बच्चा कैसे सेटल होगा जी? कहाँ है उसका? एक बार तो चांस मिलता ही नहीं है। कोरोना के टाइम उम्र चली गई, शरीर चली गई, आपने भर्तियां की, उसका रिजल्ट निकाला ही नहीं। ऐसे करते जाओ, कोई बात नहीं, करते जाओ। रिजल्ट क्यों निकालोगे? आपको थोड़ा ही फर्क पड़ता है, किसी ने पास किया होगा, कर लिया होगा, रिटर्न क्यों करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, फाइनल तो करना नहीं, ऐसे ऐसे चलाते रहो। कितनी जनता दुखी है, जाकर के माहौल देखो बाहर में, ये बैठने बड़े बड़े कोठियों में बैठ करके आप जो माहौल करते हो ना, वो ऊपर उफान आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा झेलना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये इसको गवर्नमेंट रिकॉन्सिडर करे और सोचे कि ये गलत है काम, दोबारा सोचो बैठो कि क्या किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।